पितृपक्ष हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि ये अहम होता है हमारे पूर्वजों के लिए। पूर्वज हमारी जिंदगी का एक हिस्सा भी है, क्योंकि उनसे हम हैं। इसलिए हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। बता दें, पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है और आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। और इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 10 सितंबर से हो चुकी है, जो 25 सितंबर 2022 तक चलेगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि महाभारत में इसको लेकर क्या कुछ कहा गया है। पितृपक्ष का क्या है महत्व? पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूरे विधि विधान से कार्य किया जाता है। ये पूर्वजों को ये बताने का एक तरीका है कि वो अभी भी परिवार का एक अनिवार्य हिस्सा है। पूर्वजों का आशीर्वाद एक सुखी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो पितृपक्ष में किए गए तर्पण से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। महाभारत काल से जुड़ी है पितृपक्ष की मान्यता। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक गरुड़ पुराण में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष का महत्व बताया था। भीष्म पितामह ने बताया था कि अत्रि मुनि ने सबसे पहले श्राद्ध के बारे में महर्षि निमि को ज्ञान दिया था। भीष्म पितामह ने एक कहानी सुनाई थी। उन्होंने बताया था अपने पुत्र की आत्मिक मृत्यु से दुखी होकर निभि ऋषि ने अपने पूर्वजों का आवाहन करना शुरू कर दिया था। इसके बाद पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए और कहा, निमि, आपका पुत्र पहले ही पितृदेवों के बीच स्थान ले चुका है, क्योंकि आपने अपने दिवंगत पुत्र की आत्मा को खिलाने और पूजा करने का कार्य किया है। ये वैसा ही है जैसे अपने पितृ यज्ञ किया जाता है। उस समय से श्राद्ध को सनातन धर्म का महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। इसके बाद से महर्षि निमि ने भी श्राद्ध कर्म शुरू किया और उसके बाद से सारे ऋषि मुनियों ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया था। आपको बता दें, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को यह कहानी उस वक्त सुनाई थी जब युधिष्ठिर ने कौरव और पांडवों की ओर से युद्ध में मारे गए सैनिकों के अंतिम संस्कार के बाद उनका श्राद्ध किया था। अब आपको भी बता देते हैं कि कौन कौन देवों से पितृपक्ष का संबंध है। अग्निदेव से है संबंध। कहानी कुछ यूं है कि जब ऋषि मुनि देवताओं और पितरों को भोजन कर श्राद्ध में इतना अधिक भोजन कराने लगे तो उन्हें अजीर्ण हो गया और वे सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तो इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि इसमें अग्निदेव आपकी मदद कर पाएंगे। इसके बाद अग्निदेव ने कहा कि श्राद्ध में भी आप लोगों के साथ मिलकर भोजन करूंगा, इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए हमेशा पितरों को भोजन कराने के लिए श्राद्ध का भोजन कंडे और अग्नि को चढ़ाया जाता है। इंद्र से भी है संबंध। मान्यताओं के मुताबिक दानवीर कर्ण, जो दान करने के लिए विख्यात थे, मरने के बाद स्वर्ग पहुंचे। वहां उनकी आत्मा को खाने के लिए सोना दिया जाने लगा। इस पर उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र से पूछा कि उन्हें खाने में सोना क्यों दिया जा रहा है। इस बात पर भगवान इंद्र ने कहा कि तुमने हमेशा सोना ही दान किया है, कभी अपने पितरों को खाना नहीं खिलाया। बस इसके बाद पितृपक्ष शुरू हुआ और कर्ण को वापस से धरती पर भेजा गया। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में कर्ण ने श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण किया और उसके बाद उनके पूर्वज भी खुश हुए और वो वापस स्वर्ग गए। क्या है श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण? मान्यताओं के मुताबिक पितृपक्ष में घर के पूर्वजों को याद किया जाता है और उसे ही श्राद्ध कहते हैं। पिंडदान का मतलब होता है कि हम अपने पितरों को खाना खिला रहे हैं। जिस तरह हम रोटी चावल खाते हैं, उसी तरह हमारे पूर्वज पिंड के रूप में भोजन करते हैं। तर्पण घास की कुछ से दिया जाता है, जिसका मतलब है कि हम पूर्वजों को जल पिला रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।